स्टूडेंट, इस वीडियो में हम विभिन्न प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है cos इनवर्स cos 13π/6। यही है। अगर आपने अभी तक के 2.1 या 2.2 नहीं सॉल्व किया है तो आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और उसे पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो 13π/6 है, अगर आपको इस तरीके से करना है कि आप इसे बनाना चाहते हैं डिग्री माप में, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। 13 गुणे करना है 180, पाई के स्थान पे 180/6। तो आप इसे क्या रख सकते हैं, ये हो जाएगा 30, और यहाँ पर 13 का गुणा 3 से कर देंगे, 390 हो गया, ये आ गया। अब आप इसे क्या रख सकते हैं, यहाँ पर आप इसे रख सकते हैं cos इनवर्स cos 390 अंश। ठीक है। अब आपको इसको चेंज करना है, इसको कुछ अलग तरीके से लिखना है। तो आप पढ़ चुके हैं कि cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। ये 360 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 90 है तो 360 से ये 30 ज़्यादा है। तो इसको आपको चेंज कर देना है। ये cos इनवर्स ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा cos, यहाँ पर 360 प्लस यहाँ पर 30 ज़्यादा है, 30 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा, यहाँ पर ये हो जाता है। अब आप इसे क्या रख सकते हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पर cos 360 प्लस थीटा जब किया जाता है तो आता क्या है cos थीटा, यानी कि cos 30 अंश। ठीक है। यहाँ पर आप इसे cos 30 अंश लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इनवर्स और नॉन इनवर्स ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 30 अंश। ठीक है। और 30 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, π/6। यही आपका आंसर हो जाता है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है cos इनवर्स। आप इसको क्या करेंगे, ये cos यहाँ पर 6 कम है और ये इसके दोगुना से ज़्यादा है, 6 दूनी 12 होता है, 12 का 2 गुना से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2π प्लस π/3। ठीक है, π/6, सॉरी यहाँ पर π/6 होगा क्योंकि यहाँ पर 6 है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos इनवर्स, यहाँ पर ये cos इनवर्स cos π/6, और यहाँ पर इनवर्स और नॉन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचता है क्या है, π/6, जो कि इसके पहले भी वही आया था और इसमें भी वही आएगा। ये आपको थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन आप अगर नहीं अच्छे से कर पाते हैं तो उसी तरीके से आप करिए। अगला इसके बाद क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये आपका है tan इनवर्स tan 7π/6। ठीक है। आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप इसे क्या रख सकते हैं, आप इसे रख सकते हैं tan, यहाँ पर 7π/6 है, एक इच्छा का भाग देना है 7 में, तो एक बार जाता है यानी कि पाई लिखना है, कितना शेष बचता है, एक बचता है यानी कि π/6। ठीक है। यहाँ से आप इसे ऐड करेंगे तो यही आएगा 7π/6, क्योंकि 6 पाई प्लस पाई यानी कि 7π/6 वही आता है। आप इसे रख सकते हैं। और यहाँ से ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ पर tan पाई प्लस π/6 है, यानी कि 180 प्लस थीटा है, तो ये आपका क्या चेंज हो जाएगा tan थीटा में, यानी tan π/6। ठीक है। यहाँ से पाई का हट जाता है, यहाँ पर ये tan इनवर्स और नॉन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है ये है π/6। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरा।
ये तीसरा क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट भी है। ये है आपका 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वैसे विविध के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें कोई कहना नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि 2 से 3 फार्मूले यहाँ पर यूज होते हैं। सबसे पहले आप LHS को हल करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, LHS को हल करना है, RHS लाना है, या RHS को हल करके LHS लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम LHS 2 साइन इनवर्स 3/5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब कभी भी आपको इस तरीके का दिया होता है 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, तो आप इसे क्या चेंज कर सकते हैं साइन में, यहाँ पर साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखना है साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स में से चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे यहाँ पर 2 है, तो चेंज करेंगे तो यही फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर क्या, साइन इनवर्स यहाँ पर 2 इंटू एक्स, यानी कि ये 3/5, और ब्रैकेट में क्या करना है 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करना है, यानी 3/5 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है साइन इनवर्स, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, 6/5, और ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका यहाँ पर ये रूट में 1 माइनस यहाँ पर 9, यहाँ पर 25, और ये पूरा आता है कितना, ये आपका आ जाता है, इसे यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया 6/5 इंटू यहाँ पर 25 माइनस 9, यानी कि 16, 16/25, यानी कि 4/5 आपका आ जाता है। तो आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं, साइन इनवर्स यहाँ पर 6 चौक 24 हो गया, 24/25। ठीक है, आपका ये आ गया। लेकिन आपको ये नहीं लाना है, आपको tan इनवर्स में लाना है। यहाँ पर साइन इनवर्स में आया है, लेकिन आपको tan इनवर्स में लाना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, साइन इनवर्स को बदलने के लिए, साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में बदलने के लिए। ठीक है, वो फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज ही करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा से तो यहाँ पर आया था आपका ये, तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे क्या है 24/25 है, तो यहाँ पर 24/25 ही रखना है, पूरे का बट्टा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे यही है, 24/25 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करते हैं पूरा, तो ये आपका आ जाता है कितना, tan इनवर्स यहाँ पर 24/25 गुणे यहाँ पर आता है कितना, यहाँ पर 25/7 आ जाता है। जब इसको आप पूरे का सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये आपका ए आ जाता है। तो यहाँ से 25 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ये बनता है tan इनवर्स 24/7, जो कि आपको यही लाना था RHS में। आप इसे नोट कर सकते हैं। ये भी जो आपका क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर आपको दिया गया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, आपको यही दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये फार्मूला यहाँ पर याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर प्लस भी रहेगा, यहाँ पर प्लस है, और ये फार्मूला आपको यहीं पर अप्लाई कर देना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। एक्स के स्थान पे क्या है 8/17 है और वाई के स्थान पे आपका कितना है 3/5। ठीक है, वही यहाँ पर रख देना है साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे 8/17, यहाँ पर 8/17 रखेंगे और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25। यहाँ पर प्लस रहेगा y यानी कि आपका 3/5 और यहाँ पर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 8/17 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 279। यहाँ पर 89 है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये हो जाता है साइन इनवर्स ये 8/17। यहाँ पर रूट में 1 माइनस 9/25 है, इसको आपको सॉल्व करना है तो 25 माइनस 9 यानी 16/25 यानी कि आपका कितना 4/7 4/5 और यहाँ पर प्लस ये 3/5 है। यहाँ पर रूट में 289 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाता है 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 15 आ गया, 15/17। यहाँ पर इसे आपको सॉल्व कर लेना है, दोनों में बेस समान है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप इसे क्या रख सकते हैं साइन इनवर्स। यहाँ पर आपको ऐड कर देना है गुणा करके, 8 का गुणा 4 से कर देंगे 32 हो गया और यहाँ पर 15 3 45/17 का गुणा 5 से कर देना है। यहाँ पर ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पर 5 2 7 हो गया और यहाँ पर 4 3 7, यहाँ पर 7 25 85। ठीक है, ये आ गया, लेकिन आपको साइन इनवर्स में नहीं लाना है, आपको टैन इनवर्स में लाना है। ठीक है, तो टैन इनवर्स में आपको लाने के लिए कुछ अलग से इसमें ऐड करना होगा। यहाँ पर इसे साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में बनाने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना है, जो कि मैं इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि आपको क्या करना होता है। साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पर आप टैन इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² भी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही करना है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। यहाँ पर आपका साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स 77/85। आपको इसे बनाना है टैन इनवर्स में, तो यहाँ पर ये टैन इनवर्स बन गया, लेकिन आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 77/85 क्योंकि यहाँ पर ये रखना है और बटे में पूरा इसका 1 माइनस 77/85 का स्क्वायर रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है टैन इनवर्स 77/85। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, पूरा ब्रैकेट खोल के सॉल्व नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख देना है, ये 85 को ऊपर करना है और यहाँ पर नीचे आपको क्या लाना है, यहाँ पर नीचे आपको जो ये लाना होता है, यहाँ पर 36 दिया गया है तो आपको यहाँ पर 36 ही रखना है। तो ये दोनों कट के कितना आ जाता है टैन इनवर्स 77/36। ठीक है, ये आपका आ जाता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो अगला 5वां क्वेश्चन है ये है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू लाना है आपको कॉस इनवर्स 33/65। तो यहाँ पर आपको इसके लिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला ही याद रखना है, कॉस के लिए कॉस में चेंज करने की फार्मूला, कॉस प्लस कॉस को चेंज करने के लिए कॉस में ही फार्मूला। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला सबसे पहले याद रखना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले वही फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपको ये याद रखना है। ये बहुत ही सरल फार्मूला है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। आपको क्या करना है, एक्स वाई लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर कॉस इनवर्स ही रहेगा क्योंकि कॉस इनवर्स में ही चेंज करना है। यहाँ पर एक्स वाई रहेगा, इसका गुणा कर देंगे, माइनस में यहाँ पर रूट में 1 माइनस x², फिर रूट में 1 माइनस y²। बस डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बीच में इन दोनों का गुणा ही है, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी याद करने में। तो यहाँ पर यही लिख देना है, x के स्थान पे क्या है 4/5,
वाई के स्थान पे क्या है 12/13, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई, यानी कि इसका गुणा कर देना है। ये हो गया 4/5 गुणे 12/13, ठीक है। माइनस में क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर का, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। फिर ब्रैकेट में यहाँ पर गुणा है रहेगा, और ये 1 माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 आता है, और 13 का स्क्वायर 169 आता है। इसको सॉल्व कर लेना है सिंपल सा। ये हो गया कितना 12 का गुणा, यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, 12 चौका 48 हो गया, और यहाँ पर 13 का गुणा 5 से कर देना है। 13×5 कितना हो गया 65 हो गया, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया ये 25 माइनस 16 यानी कि 9/25, यानी कि आ गया रूट में है तो बाहर आएगा, तो 3/5 आ जाता है। और यहाँ पर बीच में गुणा है, यहाँ पर 169 माइनस 144, यानी कि आपका कितना आ जाता है शायद 9, कितना आएगा 25 आता है। 25 यहाँ पर आपका 25 यानी कि 5 का स्क्वायर होता है, और ये 13। तो बस आपको यही सॉल्व कर लेना है। कॉस इनवर्स यहाँ पर आ गया 48/65, ठीक है। और यहाँ पर -15, यहाँ पर 65। बस सिंपल सा बात है, यहाँ पर दोनों समान है, हर में दोनों समान है, तो आपको क्या करना होता है आपको पता है। कॉस इनवर्स ऊपर को घटा देना है, यहाँ पर अगर घटा माइनस रहेगा तो घटाना है, प्लस रहेगा तो जोड़ना है, तो बस वही करना है। 48 माइनस 15/65 आप इतना करते हैं, उसके बाद क्या आ जाता है आपका कॉस इनवर्स 48 में से 15 घटाएंगे, 8 में से 5 गए 3 हो गया, और 4 में से 1 गए 3 हो गया, यहाँ पर ये 65, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है RHS, ठीक है, जो कि आपको यही ही लाना था। इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और